आज स्वतंत्र भारत में आज की स्थिति आज का जो डेटा है उसमें सेकंड नंबर पर गौ मांस निर्यात पर भारत पहुंच चुका है। जब तक इस भूमि के अंदर गौ माता के रक्त की एक भी बूंद गिरेगी तब तक मैं छत्र सिंहासन का त्याग करता हूं। हमारा ये निवेदन है भारतीय सरकार और राज्य सरकार के, भारत में राष्ट्र माता और राज्य में राज्य माता और विश्व में भगवती गौ माता को विश्व माता बनाए, ऐसी हमारी सभी की योजना है। लेकिन जो लोग गौ माता की सहायता नहीं कर रही है वो आवारा उनको कहेंगे। आवारा किसी सूरत में आवारा शब्द का उपयोग नहीं करना है। 7 नवंबर 1966 को गूगल करके देखें, एक महान आंदोलन उस समय हुआ था भगवती गौ माता के निमित्त। उस काल में भी हमारी नहीं सुनी गई, गौ भक्तों की नहीं सुनी गई और गौ भक्तों पर धुआंधार गोलियों के साथ बौछार की गई, उनको छलनी किया गया। सरकार जब कानून बनाएगी कठोर तो उस कानून में जिसके पास गौ माता है, जो वो रोड पे छोड़ रहे, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनको अत्याचार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। खमागणी रामरा, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं वगैरह झलको जोधपुर चैनल। आभार देख सको आप, मैं कचहरी के बारे हूँ और कुछ युवा लोग आप हमारे साथ में देख सको, काफी सारा कम से कम 50 एक इकट्ठा हो रखे है, श्री राम संगठन से है और गौ हत्या के विरोध में आज रैली निकाला है। फिलहाल के लिए आपके साथ में है, आपका शुभ नाम? ऋषिराज व्यास। ऋषिराज जी, आपसे मैं जानकर लेना चाहूँ कई उद्देश्य आपरो और क्यों कर रहे हो आपसे? भारत स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1966 के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे जो जितने भी हिंदू समाज के संत हैं उसमें प्रमुख नाम है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी और गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी और अन्य महानुभाव भी उस आंदोलन में थे। उस आंदोलन में 1966 के अंदर तत्कालीन जो सरकार है वो इस गौ मांस निर्यात को लेकर अपनी जो नीति थी उसको नहीं बदलना चाह रही थी। आज स्वतंत्र भारत में आज की स्थिति आज का जो डेटा है उसमें सेकंड नंबर पर गौ मांस निर्यात पर भारत पहुंच चुका है। जिस भारत में गौ माता की पूजा की जाती है और भगवान भगवती का उसको दर्जा दिया जाता है, साक्षात त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है भगवती गौ माता को, उसी देश में गौ हत्या का कलंक हो रहा है, गौ हत्या, गौ माता का रक्त गिर रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है हम सभी हिंदू के लिए। उसी जो 1966 के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें तत्कालीन जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने अपना छत्र चंवर सिंहासन ये भी इस निमित्त त्याग दिया था कि जब तक भारत में गौ हत्या होती रहेगी मैं इन सभी को धारण नहीं करूंगा। ये भी हम हिंदुओं के लिए शर्मनाक बात है। आज गोपाष्टमी की पावन तिथि पर हम सभी जय श्री राम और आदित्य वाहिनी जो संगठन है वहाँ उसके सभी रामदूत कार्यकर्ता यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर हम उम्मेद स्टेडियम से लेके भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क में यह सूचना प्रेषित करना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में भी गौ हत्या का कलंक हटाया जाए। इस निमित्त सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही गौ हत्यारों पर करे। जहाँ पर भी गौ हत्या हो रही है वहाँ पर हेल्पलाइन के माध्यम से हम उनको सूचना दें और हेल्पलाइन के माध्यम से इस पर तीव्र कार्य हो, ऐसी भी हमारी मंशा है। आज चूंकि भारत में और राज्य सरकार में भी तथाकथित हिंदूवादी संगठन कहने वाली हमारी सरकार जब आ चुकी है, हिंदुओं के हित के लिए जो सरकार कार्य कर रही है ऐसा माना जाता है, तो वो सरकार होने के बाद भी भारत में गौ हत्या निरंतर रूप से उल्टी बढ़ी जा रही है। इसमें गौ माता को हमारा ये निवेदन है भारतीय सरकार और राज्य सरकार के, भारत में राष्ट्र माता और राज्य में राज्य माता और पूरे विश्व में यूएन आदि जितने भी देश हैं जहाँ पर हिंदू अपनी मूल स्वरूप में आज भी उपस्थित है वहाँ पर भी गौ हत्या को प्रतिबंधित करें और विश्व में भगवती गौ माता को विश्व माता बनाए, ऐसी हमारी सभी की योजना है। आपका शुभ नाम? मयंक पारिक। आप लोग क्या पूरा मामला? जी, पूरे विश्व पटल पे जो गौ हत्या है, गौ मांस निर्यात है, वो भारत की ओर से केवल जो दूसरे तीसरे नंबर पे है और जो आज की जो हिंदूवादी सरकार है उनको ये चाहिए कि वो इसको ये दायित्व ले और इस गौ हत्या के कलंक को मिटा के गौ हत्या को संपूर्ण रूप से भारत पे बैन करके और गौ माता को राज्य माता जो राज्य सरकार है वो बनाए और राष्ट्र माता बनाए जो राष्ट्र सरकार है। और जैसे कि भैया ने बताया कि गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य होते हैं, शासकों के शासक, जो सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं हिंदुओं के, उन्होंने छत्र सिंहासन अपने त्यागे हुए हैं केवल गौवंश के संरक्षण हेतु। जब तक इस भूमि के अंदर गौ माता के रक्त की एक भी बूंद गिरेगी तब तक मैं छत्र सिंहासन का त्याग करता हूँ। तो हमारी ये पवित्र दायित्व है कि हम हिंदू होने के नाते भगवती गौ माता को उनका संरक्षण करें और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाए और गौ हत्या को संपूर्ण रूप से भारत के अंदर प्रतिबंधित करे। आपको शुभ नाम?
मेरा नाम पंडित विवेकानंद शर्मा है। आपसे एक सवाल मारो है, अगर हाल ही में सरकार एक निकाली है जिनमें गौ माता ने लोग आवारा पशु कहता था, तो आवारा शब्द पे आपत्ति जताई है, आवारा की जगह अब असहाय बोल सको आप, इन पर आपने क्या कहना? बिल्कुल, आवारा तो गौ माता हो ही नहीं सकती। असहाय इसलिए है कि उनकी न सरकार कोई सहायता करती है, हिंदू संगठन और जो गाय को माता मानते हैं वो तो उनकी पूर्ण रूप से सहायता होती है। गौशालाएं भी बहुत बनी हुई है, वहाँ भी सेवाएं बहुत अच्छी तरह हो रही है। लेकिन जो लोग गौ माता की सहायता नहीं कर रही है वो आवारा उनको कहेंगे। आवारा किसी सूरत में आवारा शब्द का उपयोग नहीं करना है। गौ माता हमारे लिए पूजनीय पहले से थी, आदि अनादि काल से थी, अब है, आगे भी रहेगी। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँ मैं कि जगह जगह आपने देखा रोड पर हाईवे पे रात के समय छोटा छोटा गोवंश रोड माता रिया करे, अंधाधुंध ट्रका चले, गाड़े चले, कुचल जाया करे। तो कुछ लोग ऐसा है कि अगर घर में बेटो पैदा हो तब तो घर में रखेला, लेकिन अगर घर में अगर टोकड़ो पैदा हो गयो तो उन्हें बाहर छोड़ दे वाला। इतना दुर्व्यवहार क्यों, भेदभाव क्यों? ये मानसिकता ही हमें बदलनी है, क्योंकि गाय माता को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, आज के युग में देखो धर्मशास्त्र सब कुछ बता रहा है, पहले से बता रहा है, आगे भी बताएगा, और उसको पढ़ने की जरूरत है। और हिंदू सनातन संगठन सब कार्य कर रहे हैं। सरकार जब कानून बनाएगी कठोर, तो उस कानून में जिसके पास गौ माता है, जो वो रोड पे छोड़ रहे, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उनको अत्याचार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। मेरे पास कोई गाय है और वो दूध देती है, तब तक मैं रखता हूँ, उसके बाद उसको छोड़ देता हूँ, तो मेरे ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। भले आप हो तो आपके ऊपर भी होने चाहिए, चाहे कोई भी हो। गौ माता के साथ अत्याचार किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, मेरा कहना यही है। सरकार को इसलिए मैं कह रहा हूँ, दोष दे रहा हूँ कि ये भी देश संविधान से चल रहा है, ठीक है ना। तो संविधान में ऐसे कानून बनाए हैं कि उस वजह से कार्रवाई। फिलहाल इन वक्त आप साथ में संदीप जी जो है श्री राम संगठन से जो है महासचिव है। संदीप जी, आप बार अंदर गया था ज्ञापन लेकर, कई अंदर से आपने जवाब दिया। जय श्री राम। आदित्य वाहिनी और श्री राम सेना संगठन की तरफ आज गोपाष्टमी उपलक्ष्य माटे एक प्रदर्शन रूपी यात्रा निकाली। उसमें मारो है कि आज मतलब यात्रा रो उद्देश्य हो कि जिका भारत रे मायने गौ हत्या चल रही है, उन गौ हत्या माटे पूर्ण रूप प्रतिबंध लागे। इन विषय में आज एडिशनल मजिस्ट्रेट साहब ने मैं मायने ज्ञापन भी देन आया, और वे आश्वस्त करियो है कि प्रधानमंत्री जी ने आप तक ज्ञापन पहुंचा दियो दला, और उन बारे में कोई कार्रवाई रो उद्देश्य और हिसाब वे माने पूर्ण रूप आश्वस्त करियो है। वर्तमान में आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो द्वितीय स्थान पर बीफ एक्सपोर्टिंग के अंदर भारत आ चुका है गौ मांस निर्यात के रूप में। और ये हमारे लिए बहुत ही एक विचारणीय बिंदु है कि जिस देश में भगवती गौ माता परम पूज्य है, उसी देश में गौ माता के रक्त का कलंक हम सभी के मस्तक पर लगा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी हमारे बंधु जो हमको सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, वे 7 नवंबर 1966 को गूगल करके देखें। एक महान आंदोलन उस समय हुआ था भगवती गौ माता के निमित्त, जब तत्कालीन सरकार को यह प्रेषित किया गया था कि आप पूरे भारत में गौ हत्या को बंद करें। उस काल में भी हमारी नहीं सुनी गई, गौ भक्तों की नहीं सुनी गई, और गौ भक्तों पर धुआंधार गोलियों के साथ बौछार की गई, उनको छलनी किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कलंक कि गौ माता की हत्या तो हो ही रही है, गौ भक्तों की भी हत्या निरंतर आज तक बनी आ रही है। तथाकथित जो गुंडा वर्ग है या अन्य जो भी गौ तस्कर वर्ग है, और उनका भी समर्थन जो है वो हमारे ही संप्रदाय के व्यक्ति कर रहे हैं। तो फिलहाल ये था कुछ युवा जो कि श्री राम संगठन से है, गौ हत्या के विरोध में, गौ माता की रक्षार्थ के लिए आज रैली निकाला था और ज्ञापन दे रहा है। फिलहाल के लिए आपने वही कहना चाहूँ, जय गौ माता दी, जय श्री कृष्णा। यूं ही प्यार विश्वास बनाए रख जो मैं था आप बीच में, आप दोस्त दीपक जल को जोधपुर से। धन्यवाद।